हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है पाथफाइंडर सीरीज़ का। ठीक है, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे, टर्शियरी क्या होता है, क्वाaternary स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो in this presentation we will explore the fundamental aspect of protein's architecture. Understanding the primary, secondary, tertiary and quaternary structure is crucial for comprehending protein function and interaction इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हम देखने वाले हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं व्हाट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन structure refers to the three-dimensional arrangement of amino acid in protein। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है? जब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाता है अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन के अंदर, उसी को बोला जाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर इट्स फंक्शन। और ये स्ट्रक्चर बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तभी हमारी प्रोटीन क्या हो सकती है, फंक्शनली एक्टिव हो सकती है। एज इवन माइनर चेंजेस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। अगर इन स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस आते हैं तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और इससे आपकी प्रोटीन की स्टेबिलिटी भी क्या हो सकती है, प्रोटीन की स्टेबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। फिर आगे चलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो आपको मैंने कल भी बताया था, जब कभी भी अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी लीनियर स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ओनली एक ही बॉन्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और अभी हमने पढ़ा भी था पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, कैसे बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होते हैं? एक ही बॉन्ड होता है। दिस सीक्वेंस डिटरमाइन द हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड अल्टीमेटली प्रोटीन फंक्शनैलिटी एंड इट इज हेल्ड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो देख लिया हमने। ठीक है, हर अमाइनो एसिड दो अमाइनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो होगा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट है किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तो उसी को बोला जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर? सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमाइनो एसिड लीडिंग टू स्ट्रक्चर लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। दीज फॉर्मेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल प्रोटीन शेप। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन में दो अमाइनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है? दो प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का हो सकता है, अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, बीटा शीट्स भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और इवन टर्न्स भी हो सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और अगर ये बन रहा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है किसी भी प्रोटीन में तो वो रेफर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में फर्स्ट आता है अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। अल्फा हेलिक्स आर राइट हैंडेड कोलाइड स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बैकबोन अमाइड्स and each turn of helix contain about 3.6 amino acids. These structure contribute significantly to stability and functionality of protein, often found in transmembrane and fibrous protein. तो कभी भी ज़्यादातर अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, राइट हैंडेड कोलाइडर स्ट्रक्चर होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कितनी अमाइनो एसिड होती है पर टर्न में? तो एक टर्न में, अगर ये हेलिक्स है हमारे पास, ठीक है, तो एक टर्न में कितनी प्रोटीन्स होती हैं? तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यू। एंड यहाँ पे मोस्टली जो अल्फ़ा हेलिक्स जो होते हैं वो आपको देखने को कहाँ मिलते हैं? तो जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे आपने ट्रांस मेम्ब्रेन पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो वहाँ एंड फाइब्रस प्रोटीन में इसका रोल देखने को मिलता है अल्फ़ा हेलिक्स का। ठीक है, तो इस तरह से अरेंजमेंट भी होता है। दिस इज़ अ ट्रांस मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ पार्ट होता है उसी को बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेकंड आते हैं बीटा शीट्स के ऊपर। बीटा शीट्स कहाँ देखने को मिलती हैं? सो बीटा शीट्स आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग टू और मोर बीटा स्ट्रैंड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे भी क्या होंगे? बीटा शीट्स में कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। दे कैन बी अरेंज इन पैरेलल और एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम ऐसे
इंडिकेट करते हैं, और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं जिनको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ बीटा शीट प्रोवाइड प्रोटीन विद रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ एंड ऑफन फाउंड इन एंजाइम एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो क्या करता है बीटा हेलिक्स या बीटा शीट्स जो होती हैं वो प्रोटीन में क्या प्रोवाइड करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, इसके साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और ऑफन कहाँ पे देखने को मिलती हैं, एंजाइम्स में देखने को मिलती है और स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में देखने को मिलती है। क्लियर। स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होती है जैसे हमारी कैरेटीन्स होगी, ठीक है, कैरेटीन हो गया, दीज आर ऑल स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो बीटा शीट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही होगा क्योंकि हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर आते हैं टर्न्स के ऊपर। टर्न आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? सो टर्न्स आर द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट कनेक्टेड अल्फा हेलिक एंड बीटा शीट्स। दे एनेबल द प्रोटीन चेन टू मेक शार्प change in direction, contributing to overall folding and stability of protein structure. And turns are crucial for the compactness of a protein. तो टर्न देखो किस किस के बीच में हो सकता है और होते क्या हैं? दे आर द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। और अल्फा हेलिक्स और बीटा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई अल्फा हेलिक्स है और यहाँ पे कोई बीटा स्ट्रैंड है, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट को जोड़ने का काम कौन करेगा? टर्न्स काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने का या कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा होगा? टर्न कर रहा होगा। और यहाँ पे कौन कौन सी अमाइनो एसिड देखने को मिलती है? तो टर्न्स में हमेशा प्रोलिन देखने को मिलता है एंड ग्लाइसिन। प्रोलिन एंड ग्लाइसिन जो होती है अमाइनो एसिड वो आपको टर्न्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी प्रोटीन की स्टेबिलिटी एंड फोल्डिंग में काम करता है। तो ये है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर इसके बाद आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर। So tertiary structure of a protein refer to a overall 3D shape of a single protein molecule. It results from interaction between the R group of amino acids, including हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड्स मिल रहे हैं आपको। और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? 3D स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का, ठीक है। और यहाँ पे आपको बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं कौन कौन से? पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, इसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ आयनिक इंट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, मतलब आप बेसिकली बोल सकते हैं कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल भी आपको पता होगा, ठीक है, मायोग्लोबिन इज एग्जांपल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर आते हैं क्वाटरनरी के ऊपर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सो quaternary structure of a protein involves the assembly of multiple polypeptide chain into functional protein complex, and this structure is crucial for the activity of many protein and it allows the cooperativity and regulation. तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड जब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा। हीमोग्लोबिन में 2 सब यूनिट मिलती है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। जब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन या मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाती है, असेंबल हो जाती है, तो ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो हीमोग्लोबिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। और ऊपर जो हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करी, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बोला मायोग्लोबिन। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल इज अ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्यों है मायोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल? बिकॉज मायोग्लोबिन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और जब कभी भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है, और जब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है, और जो कि आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, दैट इज़ अ हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटीन फोल्डिंग की? सो प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग इज असेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर फोल्डिंग होना एक प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि मिसफोल्ड हो जाएगी अगर कभी प्रोटीन, तो वो एक डिजीज़ काउज कर सकता है। सो मिसफोल्डेड प्रोटीन कैन लीड टू अ डिजीज सच एज एल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। तो 2 डिजीज़ यहाँ पे लिखी गई है, एल्जाइमर एंड पार्किंसन, जो मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है। तो इसीलिए फोल्डिंग होना एक प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो
Various technique like X-ray crystallography, NMR spectroscopy and cryo-electron microscopy are used to determine the protein structure. तो सॉरी, ये सारी टेक्निक्स जहाँ जितनी भी लिखी है यहाँ पे, ये सारी किस लिए यूज़ की जाती है? प्रोटीन की डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को देखने के लिए. एंड ईच मेथड हैज़ इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन कंट्रीब्यूटिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन आर्किटेक्चर. तो ये सारी टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए. यहाँ पे हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया गया है. देखो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि हीमोग्लोबिन क्या है. हीमोग्लोबिन सर्व एज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ प्रोटीन आर्किटेक्चर. इट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अलाउड फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. सो हीमोग्लोबिन का रोल क्या है, हीमोग्लोबिन करता क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक है. और यहाँ पे एग्जाम्पल किस में आता है, कौन से स्ट्रक्चर में आता है? तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ चेन प्रेजेंट होती है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेन. एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन. अल्फा में भी टू अल्फा एंड टू बीटा चेन्स प्रेजेंट होती है. इसीलिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है. इसीलिए, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है. इसीलिए किसका एग्जांपल है? कौन सी स्ट्रक्चर का? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, ठीक है. एक बार समराइज कर लें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला? प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा प्राइमरी में? ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है. और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो सभी में होगा, ठीक है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा सब में, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन कौन सा बॉन्ड होंगे? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड प्लस कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट. क्लियर. फिर आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें हमारे कौन कौन से बॉन्ड होंगे? एग्जैक्टली सिमिलर बॉन्ड होंगे. पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, ठीक है, प्लस कोवलेंट बॉन्ड भी होगा और इसके साथ साथ नॉन कोवलेंट भी होगा. नॉन कोवलेंट के साथ, बट यहाँ पे टर्शियरी और क्वाटरनरी में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी. फॉर एग्जांपल जो आपको मैंने बताया HB की होती है, दैट इज़ अ हीमोग्लोबिन. तो ये है सभी बॉन्ड्स जो हर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. प्राइमरी में पेप्टाइड, सेकेंडरी में पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन, टर्शियरी में पेप्टाइड नॉन कोवलेंट कोवलेंट एंड क्वाटरनरी में पेप्टाइड कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट, और मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन मिल सकती है आपको, ठीक है. तो ये है ओवरऑल समरी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है.